Hi everyone, welcome back to my channel. In this video, we are going to discuss about how to score good in your B.Ed examination. So B.Ed के एग्ज़ामिनेशन में जो सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट पार्ट जिसे हम बोल सकते हैं या सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थिंग जो है दैट इज़ डेफिनेशंस, जो कि नॉर्मली हर किसी को याद नहीं रह पाती हैं. तो इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि किस तरह से हम डेफिनेशंस को याद करें और अच्छे मार्क्स गेन करें. ओके, अगर हमें अच्छे मार्क्स चाहिए तो हमें पता है क्वेश्चन को किस तरह से अटेम्प्ट करना है. लाइक इंट्रोडक्शन, देन मीनिंग, देन डेफिनेशन. एंड डेफिनेशन मैक्सिमम बच्चे भूल जाते हैं. सो डेफिनेशंस को याद करने के लिए आपको एक सिंपल सी ट्रिक का यूज़ करना है. और यहाँ पर मैं आपको बताऊँगी किस तरह से मैंने अपने B.Ed के 4th सेमेस्टर में डेफिनेशंस को अरेंज करके ट्रिक्स के थ्रू लर्न किया था. सो सबसे पहले अगर आपने मेरा चैनल अभी तक लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू इट. एंड अब हम बात करें डेफिनेशंस की, तो जब मैं 4th सेमेस्टर में थी तो मैं कुछ इस तरह से इनको अरेंज करती थी. लाइक अब मेरा जो फर्स्ट लर्निंग टीचिंग का चैप्टर था दैट इज़ टेक्स्ट बुक. तो मैं टेक्स्ट बुक के रिलेटेड 3 या 4 जो भी मेरे पास डेफिनेशन होंगी वो इस तरह से अरेंज कर लेती थी ताकि जब भी मैं पढ़ूँ तो मुझे इनका ध्यान रह जाए. ओके, आफ्टर दैट मेरे चैप्टर में टीचर के बारे में था, तो टीचर की जितनी भी सिंपल डेफिनेशंस में से अरेंज की जा सकती थी मैंने वो उनको एक साथ अरेंज कर लिया था. लाइक किसी भी तरह के 2 या 3 पेज लेके हमें डेफिनेशन को सेपरेटली अरेंज कर लेना है. आफ्टर दैट मैंने लैब के बारे में डेफिनेशन अरेंज की थी, टीचिंग स्किल्स के बारे में, फिर प्लानिंग के बारे में. और इसकी एक छोटी सी ट्रिक ये भी रहती है कि अगर आपके पास बाय चांस किसी भी तरह की कोई भी डेफिनेशन नहीं याद है तो जिस भी चीज़ की याद है उसको आप लिख दीजिए. बट हाँ, डेफिनेशन होनी ठीक चाहिए आपकी. आप ऐसा नहीं कर सकते कि अकॉर्डिंग टू NCERT और डेफिनेशन किसी और की डिफ़ाइन कर दें, क्योंकि यही एक ट्रिक है मार्क्स अटेन करने की. आफ्टर दैट मैंने हर एक चीज़ की, जैसे ये मेरे पास लेसन प्लान की डेफिनेशंस है. एंड ज़्यादा जो आपके पास चांसेस होते हैं वो यही होते हैं कि आप जब इस तरह से अरेंज करके डेफिनेशंस को पढ़ेंगे तो आपको 2 या 3 डेफिनेशंस हमेशा याद रह ही जाती हैं. तो इस तरह से अगर आप डेफिनेशंस को अरेंज करेंगे, और ये जो मैंने डेफिनेशंस इस वीडियो में मैं आपको दिखा रही हूँ ये सबसे सिंपलेस्ट डेफिनेशंस हैं जो कि डॉक्टर संजीव शर्मा देन चमन लाल बांगा की बुक्स के थ्रू मैंने अरेंज की थी सारी. So I hope you all like this video and now you understand how to score good. So thank you.